आज की इस वीडियो में हम चार्ट पैटर्न के बारे में समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कैंडल स्टिक के पैटर्न के बारे में समझा था। देखो, जैसे कि आपको पता है, मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए और आपको मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना आना चाहिए। ठीक है, फिर आप कैंडल कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं जिसको देखकर आप ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि कई बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर जल्दी नहीं बनता तो अलग अलग तरीके के पैटर्न भी डिज़ाइन होते हैं हमारे चार्ट पे। तो वो कौन कौन से पैटर्न है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी एक पैटर्न है ना। सपोर्ट आपने यहाँ पर बना दिया तो ये चार्ट पे क्या बन गया, सपोर्ट एक पैटर्न बन गया जहाँ से आप बाई कर, सपोर्ट पे आने के बाद बाई करो, रेजिस्टेंस पे आने के बाद सेल करो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। बट मैं आपको कुछ पैटर्न्स के यहाँ पर दिखाता हूँ, किस तरीके के पैटर्न यहाँ पर डिज़ाइन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ। प्राइस इस तरीके से आता है और इस तरीके से जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, इसको बोला जाता है डबल टॉप। यहाँ पर ये आपका डबल टॉप हो गया। अब डबल टॉप मैंने यहाँ पर क्यों बोला, प्राइस दो बार टैप होने के बाद तीसरी बार टैप नहीं होता। अगर इसको ब्रेक कर देता है, यहाँ पर जो ये मैंने बनाया है, सपोर्ट की तरह बोल सकते हो, रेजिस्टेंस की तरह बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर प्राइस दो बार आया। कितनी बार आया, प्राइस यहाँ पर एक बार और दो बार आया, राइट। तो नीचे वाले जगह को बोला जाता है सपोर्ट, ऊपर को रेजिस्टेंस। बट अकॉर्डिंग टू चार्ट, चार्ट के पैटर्न के अकॉर्डिंग इसे डबल टॉप का नाम दिया गया, क्योंकि अभी तीसरी बार यहाँ पर नहीं गया, मल्टीपल बार यहाँ पर जाता है, तो आप इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल सकते हो। दो बार आया और प्राइस क्या करेगा, अगर इसको यहाँ से ब्रेक कर देता है, ठीक है, फिर ऊपर जाता है एंड डाउन हो जाता है। तो क्या हुआ, यहाँ पर डबल टॉप ने यहाँ पर अपना काम किया। डबल टॉप जब बनता है तो मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक होता है ज़्यादातर, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा। इस केस में अगर डबल टॉप बनता है और कभी भी इस सपोर्ट को ब्रेक करके कैंडल क्लोज कर देता है, अगर कैंडल क्लोज कर देता है तो आप डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले सकते हो। ये तो मैंने आपको एक डबल टॉप का बनाया, सेम चीज़ आपको यहाँ पर इस तरीके से बन सकता है, डबल बॉटम की तरह। इस तरीके से यहाँ पर क्या बन गया, ये आपका डबल बॉटम। यहाँ पर आप ये बना सकते हो। अगर प्राइस इस लाइन को ब्रेक करके कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है, अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देती है, ठीक है, इसके ऊपर क्या करती है कैंडल, क्लोजिंग अगर हो जाती है, तो आप इसे अप ट्रेंड के लिए ट्रेड कर सकते हो। और भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं, कुछ इस प्रकार से आप देखो, प्राइस इस तरीके से नीचे ऊपर चल रहा है, राइट। और यहाँ पर अगर आप मार्किंग करोगे तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, प्राइस ने यहाँ पर एक बार टैप किया और दूसरी बार, दो बार टैप करके मैंने लाइन को सीधी कर दी और यहाँ पर एक छोटा सा एरिया बना दिया मैंने कुछ इस प्रकार से, राइट। आप इस तरीके से बना सकते हो। सेम चीज़ आप नीचे भी यहाँ पर देखो, प्राइस ने यहाँ टैप किया और प्राइस ने यहाँ टैप किया, दो बार आया। आप इसे बना करके सीधा कर दो और थोड़ा सा आप इसे, ये देखो, ये क्या बन गया, ये भी एक पैटर्न बन गया। अगर कैंडल ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ बन रहा है ना ये पैटर्न, अगर कोई भी कैंडल इस तरीके से ऊपर क्लोजिंग होती है, ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर देता है, तो आप यहाँ पर ऊपर का मार्क ट्रेड ले सकते हो। मार्केट अप हो सकता है, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक आप ऊपर का ट्रेड नहीं ले सकते। ये एक पैटर्न के अंदर फॉर्म हो रहा है ये प्राइस, है ना। और भी बहुत सारे हैं, इतना ही नहीं। देखो, इस टूल्स के अंदर भी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखो पैटर्न लिखा है, अलग अलग तरीके के पैटर्न्स बनते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस है इसके अंदर हेड एंड शोल्डर और ये ट्रायंगल पैटर्न। अब ट्रायंगल पैटर्न कैसा बनता है, देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, प्राइस ऐसे जाता है और आपका देखो बन गया यहाँ पर। ये देखो क्या हुआ, यहाँ पर एक दो बार टच, दो बार ही टच किया, इसने लाइन ड्रॉ कर दिया। तो जब भी प्राइस को आप दो बार एक ही लाइन में मार्क कर देते हो तो वो कोई ना कोई पैटर्न डिजाइन कर देती है। तो आपको पैटर्न डिजाइन करना आना चाहिए। चलिए मैं आपको ना एक बहुत मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ जिसमें आप सारे पैटर्न्स को समझ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप इस चीज़ का यूज़ करना तो आप इस तरह का यूज़ कर सकते हो, या आप मैनुअली पैटर्न फाइंड आउट करना चाहते हो तो मैनुअली कर लेना। पहले मैं आपको मैनुअली दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉफ्टवेयर से दिखाऊंगा कि सॉफ्टवेयर के द्वारा आप इस चार्ट पे सारे पैटर्न्स को फाइंड आउट कर सकते हो।
देखो यहां पर देखो आप, यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर नीचे आया, और प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ पर क्या बना, ये बन गया हमारा डबल बॉटम। यहाँ पर क्या बना हमारा, ये बन गया डबल बॉटम। आप इसे डबल बॉटम का नाम दे सकते हो, दो ही बार आया, मतलब सपोर्ट भी बोल सकते हैं और डबल बॉटम भी बोल सकते हैं। जब भी डबल बॉटम ब्रेक होता है, यहाँ पर आप देखो, डबल बॉटम यहाँ पर ब्रेक होता है, यहाँ पर आपका डबल बॉटम कैंडल क्लोज हो जाता है इसके ऊपर। यहाँ पर इसने कैंडल क्लोज किया एक्चुअल में, यहाँ पर भी हो गया था ये वाला, तो आप यहाँ पर एंट्री करते और अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखते। देखो यहाँ पर मैं आपको एंट्री दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपका एंट्री और इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, तो आप देखो जितना आपका स्टॉप लॉस है उसका डबल आपका प्रॉफिट होना चाहिए। तो आप इसका कैसे पता करोगे, यहाँ पे इस कैल को लेकर के आप यहाँ पे अपना एंट्री बनाए, यहाँ से अपना स्टॉप लॉस कितना रखा है, आप यहाँ पर देखो 5% का है ना, यहाँ पर 5% का स्टॉप लॉस है, तो आपका प्रॉफिट 10% का होना चाहिए। मतलब यहाँ पर है 5,000, 5500 पॉइंट डाउन जाएगा तो आपका लॉस होगा, और तो 5511,000 ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट 11,000 का प्रॉफिट आपको लेना है इसके अंदर, राइट, इतना कम से कम। तो इसे बोला जाता है 1:2। तो इतना प्रॉफिट आप लेके मार्केट से बाहर निकल जाओगे। हमेशा याद रखना, ट्रेड लेने के बाद अपना स्टॉप लॉस और टारगेट ज़रूर लगाना है, क्योंकि प्रॉफिट लेना भी बहुत ज़रूरी है और अपना स्टॉप लॉस लॉस कम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक पैटर्न बन गया। इसी तरीके से और भी पैटर्न इसी जगह पे फॉर्म हो रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट्स को टच किया मैंने, और फिर प्राइस यहाँ पर आया, इस तरीके से मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पर देखो मैंने ये, अब कैसे यहाँ पर प्राइस बन रहा है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस उसी जगह पे गया, तो दो बार टैप हो गया, मैंने एक लाइन बना दिया, फिर प्राइस यहाँ ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इस तरीके से प्राइस क्या कर रही है, इसको रिस्पेक्ट कर रही है। इसके ऊपर कैंडल देखो, यहाँ पर रेड कैंडल विक बना रही है, कैंडल क्लोज नहीं हुआ, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर कैंडल क्लोज होता है, इस वाले जगह पे आपका कैंडल क्लोज हो गया। और जब यहाँ पर कैंडल क्लोज हुआ, तो अब आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पर फिर से ऊपर का ले सकते हो, यहाँ पर एंट्री, और यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, तो देखो जहाँ से आपने ये लाइन ड्रॉ किया है, ये पैटर्न फॉर्म कर रहे हो, पैटर्न अभी एक्चुअल में आप सेम इसी तरीके से यहाँ से आप इसको भी जोड़ सकते हो, इसको भी आप इस तरीके से देखो बन गया, ऊपर और नीचे आप बीच में आपका प्राइस चल रहा है। जैसे प्राइस ने ऊपर कैंडल क्लोज किया, जहाँ से आपका लाइन आ रहा है वहाँ तक, मतलब आप इस जगह तक अपना टारगेट रख सकते हो, लास्ट टारगेट। यहाँ पे आपका हिट हो गया, देखो प्राइस वहां तक गया, आपका लॉस नहीं हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ। तो आपको क्या पता करना है, पैटर्न ढूंढना है। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ ले रहे हो, आप इस तरह का पैटर्न ढूंढो। अब ये ध्यान रखना है कि अगर ये जो पैटर्न है ये मार्केट डाउन का है, डाउन के अंदर अगर आपने ट्रेड सॉरी पैटर्न बनाया है, तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो आपको अप ट्रेंड के लिए लेना है। बहुत बार क्या होगा, आपको अप ट्रेंड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से कोई फॉर्म हो रहा है क्या। तो यहाँ पर जैसे एक्चुअल में तो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि यहाँ पे दो बार से ज़्यादा टैप हो चुका है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बट यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अब जैसे कि ये देखो, प्राइस ऊपर गया, कंटिन्यू ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर देखो इस कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने क्लोज किया। जब रेड कैंडल ने क्लोज किया, तो आप यहाँ पर किसका ट्रेड ले सकते थे, शॉर्ट का। यहाँ पर कैंडल शॉर्ट का लेते और अपना स्टॉप लॉस ऊपर रखते, और आपका टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, जहाँ से ये लाइन ड्रॉ हुई है, कम से कम इस जगह तक तो आपका टारगेट आना ही चाहिए। इस जगह से यहाँ तक का टारगेट कम से कम, यहाँ तक का। अब देखो यहाँ पर आपका ट्रेड हुआ, आपने एक पैटर्न बनाया, पैटर्न कौन सा है ये, कुछ भी पैटर्न नाम आप दे सकते हो। यहाँ पर इस तरीके से देखो, दो बार टैप हुआ, नहीं हुआ, आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। अब यहाँ पर ध्यान दो, अभी आपका जो प्राइस है वो एक रेजिस्टेंस पर भी था यहाँ पर। और दूसरी बात, यहाँ पर कंटिन्यू प्राइस अप जा रहा था, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक लाइन ड्रॉ किया, जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ आपने एंट्री बनाई उसके ब्रेक होने के बाद, और आपका देखो कितना अच्छा आपको प्रॉफिट हुआ।
यहाँ पर दो कंफर्मेशन मिल गया, आपको रेजिस्टेंस भी मिला, आपका एक पैटर्न भी ब्रेक हुआ, है ना। आप ट्रेंड में ये कंटिन्यू जा रहा था, इसी लाइन के ऊपर हमेशा क्लोज हो रहा था। अगर आप ध्यान से, मैं जूम करके दिखाऊं, देखो, ये देखो, प्राइस ऊपर गया, क्लोजिंग देखो रेड कैंडल आ गया, तो आपका कंफर्म हो गया। ये लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, दो बार टैप होने की वजह से। फिर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर ऊपर ऊपर, और इसने ब्रेक करा। अब ये लाइन ड्रॉ करने का रीज़न कैसे हुआ, तो जैसे ही प्राइस इस जगह पे था, ठीक है, इसका नीचे वाला पॉइंट, और ये रेड कैंडल, इसको मैंने लिया, ठीक है, और यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, तो लाइन सीधी ऊपर चलेगी, प्राइस इसी के ऊपर जा रहा था। बट यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कैंडल विक है, यहाँ पर हल्की सी क्लोजिंग है, बट रेजिस्टेंस भी है। आप यहाँ चाहो तो एंट्री कर सकते हो, नहीं तो नहीं, ठीक है। यहाँ पर रिस्की ट्रेड हो जाएगा, मतलब चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो, बट आपको पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, तो चांसेस है कि आपका सही, आपका जो है ट्रेड बन जाए। तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और भी पैटर्न आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर, ये देखो, यहाँ पर भी एक पैटर्न बन गया एक तरीके से, ये देखो, यहाँ पर भी ये प्राइस ने क्या करा, दो से तीन बार, ये देखो। आपको बस ढूंढना आना चाहिए कि आप पैटर्न को ढूंढ पा रहे हो नहीं। प्राइस इसके अंदर स्ट्रगल कर रही है, यहाँ पर गई, नीचे, ऊपर, नीचे, ठीक है, यहाँ पर जाके कैंडल क्लोज होता है, ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज हो गया। आपने क्या करना था, कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री लेनी थी, स्टॉप लॉस नीचे। आपका टारगेट कितना, टारगेट जितना आपका स्टॉप लॉस है उसका डबल कम से कम आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर भी बना हमारा। और अभी जो हमारा सिचुएशन दिखाई दे रहा है, अभी के सिचुएशन को हम समझते हैं। तो अभी क्या है, अभी कंटिन्यू प्राइस जो है हमारा, अगर मैं प्राइस यहाँ से, अगर मैं ऊपर से लेने की कोशिश करूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, इस जगह से विक टू विक मार्किंग करने की कोशिश करता हूँ, तो प्राइस यहाँ पर है, ठीक है। तो प्राइस अभी तक इस लाइन को ब्रेक नहीं किया है। सबसे पहले अगर इसको आना है, तो प्राइस कम से कम पहले यहाँ तक तो आए, राइट। तो यहाँ तक आएगा, नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं कि अब मैंने बताया यहाँ तक आएगा, इस तरह का लाइन बना दिया, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, यहीं पर बाय कर लोगे। कहाँ तक के लिए, इस लाइन तक टच होने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है ना। अब मैं एक छोटा सा और लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, तो मैं इस वाले पॉइंट से लेकर के, और यहाँ पर देखो, प्राइस नीचे गया, कंटिन्यू नीचे गया, नीचे गया, नीचे, यहाँ पर इस जगह पे आप टच कर सकते हो, यहाँ पर, राइट। क्यों मैंने यहाँ टच किया, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू रेड कैंडल कंटिन्यू जा रही थी, बट यहाँ पर ग्रीन आया, और ग्रीन के बाद यहाँ पर रेड आ चुका है, तो मैंने इस ग्रीन पे टच कर दिया। अब ये ब्रेक अगर होता है, तो कम से कम इस तक, यहाँ तक आएगा, या फिर अगर ये लाइन यहाँ तक शुरू हुई है, तो प्राइस यहाँ तक आएगा, जो 1,07,000 है। जो इतना आसान नहीं है कि प्राइस यहाँ तक आए, बट देखते हैं क्या होता है। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे बताया। अगर मैं इसी चीज़ को 1 आवर टाइम फ्रेम पे बताने की कोशिश करूं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप इसे देख सकते हो। तो देखो अभी H1 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है क्या, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर मैं मार्केट में देखूं, तो यहाँ पर प्राइस जो है, एक सपोर्ट के यहाँ पर, ये नीचे में यहाँ पर देखो आप, यहाँ आप मार्क कर सकते हो, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, क्या है ये, दो बार टैप हो चुका है, यहाँ पर मैंने सपोर्ट बना दिया है, सॉरी, यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ मैं सही से, ठीक है। यहाँ पर ये सपोर्ट है, ऊपर आप रेजिस्टेंस बना सकते हो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर देख सकते हो आप, प्राइस जो है यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है। एक बार प्राइस यहाँ पर ब्रेक हुआ था, लेकिन ये फेल होके प्राइस फिर नीचे आ गया, फिर यहीं पे अभी ट्रेड कर रहा है। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है और ग्रीन कैंडल, तो आप यहाँ से ऊपर का ट्रेड ले सकते हो। ये तो हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला, आपने यहाँ पर बनाया। और कोई दूसरा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है क्या, तो पैटर्न को देखने के लिए आप मार्क करो ये वाला पॉइंट, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फॉर्म हुआ था छोटा सा पैटर्न। लेकिन बस ध्यान रखो, छोटे पैटर्न पे आपको काम नहीं करना, बड़े टाइम फ्रेम के पैटर्न पे आपको ज़्यादा काम करना है। यहाँ पर प्राइस बार बार इसी जगह पे देखो, यहाँ पर ऊपर, सॉरी, प्राइस जो है यहाँ पर जाता है,
ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, और यहाँ कैंडल क्लोज हुआ बट प्राइस डाउन। एक्चुअली यहाँ कैंडल क्लोज, तो अभी आप देख रहे हो कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर मार्केट चल रहा है ना। बड़ा जो हमारा पैटर्न है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो कोई बढ़िया स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं बना है जो आपका पैटर्न के फॉर्म में हो, राइट। तो आई होप आपको पैटर्न बनाना आया होगा। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर के द्वारा कैसे बनाते हैं वो दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सर्च करना है चार्ट पैटर्न। यहाँ पर क्या सर्च करना है? चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पर देखो, ये ऑटो चार्ट पैटर्न पे मैं क्लिक करूँगा तो इसके अंदर ये मैं डेली का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ। और डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप देखो, ऑटोमेटिक इस टूल्स ने इस पे जितने भी पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहे थे वो ड्रॉ कर दिए, अलग अलग पैटर्न। देख रहे हो, इनके नाम भी है यहाँ पर। डिसेंडिंग, ये जो कलर है, ये जो आप पर्पल कलर देख रहे हो, डिसेंडिंग चैनल, यहाँ पर आप देखो ध्यान से। प्राइस जो है यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। प्राइस जब इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर कैंडल ऊपर की, जो हमने बनाया भी था, हमने इसको बनाया था, आप देख सकते हो पीछे जाके, ये हमने बनाया था। और यहाँ पर डिसेंडिंग चैनल इसको बोला जाता है। और ये पैटर्न बुलिस की तरह काम कर रहा है। और भी पैटर्न यहाँ पर भी देखो, एक पैटर्न बना है असेंडिंग ट्राइंगल। ये कौन सा? रेड कलर है। तो ये आप रेड कलर देख सकते हो, हाईलाइट कर हो सकते, ये वाला है, ठीक है। ये वाला पैटर्न है आपका। अब इसके अंदर कैसे हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, देखो आप। प्राइस नीचे यहाँ से यहाँ गया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। यहाँ पर ब्रेक होता है, यहाँ पर कैंडल ब्रेक होता है, बट थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आपका ऊपर जाता है, फिर लॉस। अब कहाँ तक आपका, जब भी एंट्री करते हो आपका टारगेट कहाँ तक होना चाहिए? जहाँ से आपने एक्चुअल में अपना पैटर्न डिजाइन किया है वहाँ तक आपका मिनिमम, मिनिमम आपका प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, एक रेंजिंग चैनल, मतलब साइडवेज मार्केट बोल सकते हो, यहाँ ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे देखो राइजिंग वेज, राइजिंग वेज, ये पीला कलर। अब पीला कलर कैसे है? तो ये देखो, ये बड़े टाइम फ्रेम पे है। अगर आप देखोगे तो जो है डेली टाइम फ्रेम का, ये आपका कहाँ है? येलो वाला मार्क, रेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं इसके अंदर जाऊं और देखूं, दिखा रहा है क्या? ओपन, हाई, लो, येलो, पैटर्न ग्रुप, राइजिंग, फॉलिंग, अलग अलग कलर के अंदर आपको यहाँ पर कलर सेट कर सकते हो। जैसे रेंजिंग के अंदर यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस पैटर्न को यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये नाम हटाना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके स्टाइल में जाके आप लाइंस को रख सकते हो, लेबल हटा सकते हो, और ये हटा सकते हो। अब आप देख सकते हो कितनी आसानी से आपको वो सारे पैटर्न दिखाई दे रहे हैं जो आप मैनुअली नहीं बना रहे हो, ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने यहाँ पर बना दिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो मैंने बताया कि किस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा भी पैटर्न यहाँ पर देख सकते हो, बना सकते हो, और पैटर्न के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लेटेस्ट वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।